करो। नमस्कार, मैं सुबोध यादव कौटिल्य 365 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे 2D मेंसुरेशन में 2D और 2D की लगभग सारी की सारी हमने आपको फिगर और फिगर पर कुछ बेसिक से क्वेश्चन हमने आपको करा दिए। आज हम करते क्या है कि आज जो हमें याद ही रखना है, जो इम्पोर्टेंट है, जो परीक्षा की दृष्टि से जो लगभग 0 लेवल के भी एग्जाम में और हाई लेवल के एग्जाम में हमें याद ही रखना है, वो सारे पॉइंट हम आपको एक ही वीडियो में इसमें हम आपको डिस्कस कर देंगे। अगर वे फालतू की चीज़ें जैसे आपको लगती हैं कि ये बहुत हाई लेवल का है, किसी को लगता है ये बहुत लो लेवल का है, तो आपको क्या रखना है, ये सब इम्पोर्टेंट वाली सारी की सारी चीज़ें हम आपको आज रिवाइज करा देते हैं। उसके बाद कल से हम इस पर बेस्ड जो 2D पर मिक्स क्वेश्चन करा देंगे, बढ़िया बढ़िया आपको 50 to 60 क्वेश्चन कराने के बाद हम आपको 3D पढ़ाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं, बगैर किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। वैसे हमने स्टार्ट किया था, सबसे पहले हमने आपको पढ़ाया ट्रायंगल। इसके बारे में हमने सारी जानकारी आपको पहले से ही बता दी। फिर भी हम बताते हैं आपको, 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इसकी नंबर 1 प्रॉपर्टी ये याद रखनी है कि 2 भुजाओं का योगफल तीसरी से बड़ा होना चाहिए, 2 भुजाओं का अंतर तीसरी से छोटा होना चाहिए। 2 भुजाओं का योगफल तीसरी से बड़ा होना चाहिए, 2 भुजाओं का अंतर तीसरी से छोटा होना चाहिए। ऐसी कंडीशन में ही ट्रायंगल बनेगा। अगर ये कंडीशन नहीं है तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। अच्छा, ट्रायंगल जैसे मानता हूं ए, बी और सी। इसकी साइड को मैंने माना ए, इसकी साइड को माना बी और इसकी साइड को माना सी। हम जैसे नंबर 1 जो हमने आपको बताया, 2 भुजाओं का योगफल यानी ए प्लस के बी इज ग्रेटर देन सी, बी प्लस के सी इज ग्रेटर देन ए और ए सी प्लस के ए इज ग्रेटर देन बी। ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए। सेकंड नंबर, आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि ए इज लेस देन बी माइनस के सी या मॉड सी। यहाँ से ले लेंगे, तो यहाँ से ले लेंगे, जैसे बी ले लिया, बी इज लेस देन सी माइनस के ए और इसको मॉड में बंद कर देंगे। और यहाँ से हम ले लेंगे, ए बी ले लिया सी और सी इज लेस देन क्या है, ए माइनस के बी। तो त्रिभुज कैसा है, त्रिभुज बनना संभव है। ये दोनों पॉइंट आपको पता होने चाहिए। हम इस वीडियो में आपको वही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कराएंगे जो आपको पता ही होने चाहिए, उनके बगैर काम ही नहीं चल सकता है। और चीज़ें तो प्रूफ करके भी आती हैं, उसका बेसिक पता हो, क्वेश्चन लग जाता है, वही उसका प्रूफ हो जाता है। तो इस तरीके से हम सारी चीज़ें बताएंगे। अब कुछ बेसिक एग्जाम में पूछा जाता है टाइप ऑफ ट्रायंगल, टाइप ऑफ ट्रायंगल। त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार त्रिभुज 2 प्रकार के होते हैं। नंबर एंगल वेस्ट ट्रायंगल और नंबर 2 साइड वेस्ट ट्रायंगल। कोणों के आधार पर त्रिभुज। नंबर 1 न्यून कोण, न्यून कोण एक एक को हम आपको समझाते भी रहेंगे। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल।
क्या होता है, इसके सारे एंगल जो होंगे ये और ये और ये, और इसमें से सब के सब 90 डिग्री से कैसे होने चाहिए, 90 डिग्री से जितने भी एंगल हैं वो सारे के सारे कैसे होने चाहिए, कम होने चाहिए। ऐसे ट्रायंगल को हम बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। नंबर 2 समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल, इसका एक कोण कितने डिग्री का होना चाहिए, कम से कम एक कोण 90 डिग्री का। उसके बाद कौन सा, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, इसमें कम से कम एक एंगल कितने का होना चाहिए, ये एक एंगल कैसा होना चाहिए, ये 90 से कम होना चाहिए, तो 90 बड़ा, और ये वाला ये कम से कम एक एंगल 90 से बड़ा होना चाहिए। ऐसे त्रिभुज को हम क्या बोलेंगे, इससे ऐसे त्रिभुज को हम अधिक कोण त्रिभुज बोलेंगे। पढ़ना क्या है मेंसुरेशन में ये, लेकिन किसी एग्जाम में ये पूछा जाता है त्रिभुज कितने प्रकार के हैं, तो बेसिकली त्रिभुज 2 प्रकार के हैं, कोणों के आधार पर और भुजाओं के आधार पर। वैसे त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं, 3 ये और 3 साइड के आधार पर। नंबर 1 ये 3 हो गए, और नंबर 1 इसमें से कौन सा होगा, जैसे सम बाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी जिसकी सभी भुजाएं कैसी हों, बराबर, जिसकी सभी भुजाएं कैसी हों, बराबर। नंबर 2 समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी कोई 2 भुजाएं बराबर हों, जिसकी कोई 2 भुजाएं बराबर हों, जैसे विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज स्केलन ट्रायंगल, स्केलन, ये आइसोसेलेस, ये आइसोसेलेस, ये स्केलन, जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग हों, सभी भुजाएं कैसी हों, अलग अलग हों, तो ऐसे त्रिभुज को हम क्या बोलेंगे, ऐसे त्रिभुज को विषमबाहु त्रिभुज बोलेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे, एक एक को समझेंगे, हमें 4 ही तो पढ़ने, एक एक को समझेंगे। जैसे नंबर 1 समबाहु, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ए बी सी, और ये ए, ये बी, ये भी ए, ये भी ए, क्योंकि इसकी सभी भुजाएं कैसी होती हैं, इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज बोलेंगे। समबाहु त्रिभुज का नंबर 1 एरिया। एरिया बराबर क्या होता है, सबसे पहले किसी भी ट्रायंगल के लिए एरिया, किसी भी ट्रायंगल के लिए एरिया के 2 फॉर्मूले होते हैं, वो हम आपको इधर साइड में बता देते हैं। जैसे ये ट्रायंगल बना और इसमें ये वाली साइड दी गई ए बी सी और सी दी गई, यहाँ पे कितना है, ये थीटा है। 2 भुजाओं की लंबाई दी जाए, उनके बीच का कोण दिया जाए, जहाँ पे भी दोनों जुड़ती हैं, इसलिए उनको एडजेसेंट साइड भी बोलते हैं, आसन्न भुजाएं भी बोलते हैं। तो यहाँ पर होता है जो एरिया होता है वो 1/2 ए बी यानी बेस और एडजेसेंट साइड इंटू ए सी और इंटू साइन थीटा, एक तो ये होता है। और किसी भी ट्रायंगल में, अगर किसी भी ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, उसमें हाइट दिया जाए और बेस दिया जाए, ये क्या दिया जाए, बेस दिया जाए, तो एरिया बराबर होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। ये 2 फॉर्मूले होते हैं, लेकिन इसका स्पेशल फॉर्मूला, इसमें भी ये लग सकता है, अगर हाइट दी जाए तो इसमें भी ये लग सकता है। अब यहाँ पे क्या है कि हमें चाहिए एरिया, क्या चाहिए हमें एरिया चाहिए, तो एरिया बराबर √3/4 ए स्क्वायर। ये वाली बातें तो आपको हर किसी ट्रायंगल में, ये सब ट्रायंगल के लिए लागू है। परिमाप, पेरीमीटर, परिमाप बराबर 3 है। हाइट, ऊंचाई, ये वाली हाइट अगर निकाल लें तो ऊंचाई बराबर √3/2 और इंटू ए, भुजा का आधा √3 का गुणा स्मॉल आर A/2 √3, A/2 √3, कैपिटल आर
ए अपॉन रूट 3। ये वो सारी बातें समझा रहे हैं जो आपको याद रखनी ही है। इसके अलावा अगर कोई और होता है, अगर कोई और फॉर्मूला है, वो अगर याद नहीं है तब भी काम चल जाएगा। जितनी हम आपको बता रहे हैं प्रॉपर्टी, वो तो आपको जो बता रहा हूँ मैं वो तो याद ही रखना है। इसमें एक फॉर्मूला ये भी हमने आपको बताया था कि ऐसे संभावित त्रिभुज है ए बी सी, इसमें किसी बिंदु से यहाँ पर P1, यहाँ P2, यहाँ P3 लंब डाल दिया, और ये A और ये A और ये भी A। तो A का इससे क्या संबंध है? तो ये A बराबर होता है 2/√3 P1 प्लस के P2 और प्लस के P3, P1 प्लस के P2 प्लस के P3। बोलो इतना समझ आया? ये सब हम आपको पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी, और ये आपको इतना आना भी चाहिए। ठीक है, ये सब हम इतना पढ़ा चुके हैं, आगे देखेंगे। इतना तो आपको आना चाहिए, इसके अलावा नहीं आता है तो कोई बात नहीं, तो भी काम चलेगा। आगे देखेंगे। ऐसे नंबर 2, समद्विबाहु त्रिभुज। आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब दो भुजाएं बराबर होनी चाहिए, ए बी और सी, दो भुजाएं बराबर होनी चाहिए। ये ए और ये ए, और ये क्या कौन सी है? बी है। तो इसका जो एरिया बराबर फॉर्मूला होता है, एरिया बराबर होता है बी अपॉन 4 √4a² माइनस b²। बी अपॉन 4 √4a² माइनस के b²। P बराबर होता है पेरीमीटर 2a प्लस के b। और इसमें सारे के सारे फॉर्मूले और जो लगते हैं स्केलन ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल के जो भी फॉर्मूले होते हैं वो हर किसी त्रिभुज में लगते हैं, हर किसी त्रिभुज में लगता है। ठीक है, तो ये आइसोसेलेस रहा। स्केलन देखेंगे, समबाहु त्रिभुज, स्केलन ट्रायंगल। देखो इधर, ए बी और सी, ये ए है, ये बी है और ये सी है। इसका जो एरिया बराबर फॉर्मूला होता है, एरिया बराबर क्षेत्रफल बराबर √S S माइनस के बी और S माइनस के सी, S माइनस के बी, S माइनस के सी। इसको त्रिभुज का हीरोज फॉर्मूला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हीरोज फॉर्मूला भी बोलते हैं, हीरोज फार्मूला बोलते हैं। ये हर किसी ट्रायंगल में लग सकता है। अगर आपको किसी का भी फॉर्मूले याद नहीं है तो आप इस वाले के सारे फॉर्मूले याद कर लो, इसी से काम चल जाएगा। लेकिन जितना याद करने के लिए जरूरी है वो हम बता रहे हैं। एस क्या होता है? एस होता है सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। तो ये क्या होता है? ए प्लस के बी प्लस के C/2, ये अर्ध परिमाप हो गया। अब हमें इसमें चाहिए स्मॉल आर। स्मॉल आर बराबर होता है डेल्टा अपॉन एस। ये होते हैं अंतः वृत्त की त्रिज्या, जो अंदर वृत्त बनेगा उसकी त्रिज्या होती है, उसकी रेडियस होती है। तो ये क्या होता है? ये एरिया होता है, और एस आपके सामने लिखी है, ये सेमी पेरीमीटर होता है। सेमी पेरीमीटर, ये सेमी पेरीमीटर होता है। ये अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। और ये क्या होता है? ये क्षेत्रफल होता है, ये क्षेत्रफल होता है। तो इतना समझ आया होगा। आगे देखेंगे। कैपिटल आर बराबर ABC अपॉन 4 डेल्टा, ABC अपॉन 4 डेल्टा, यानी तीनों भुजाओं का गुणनफल इंटू अपॉन में 4 इंटू क्षेत्रफल। तो ये होता है कैपिटल आर बराबर। ठीक है, ये वाले कुछ अब देखेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज देखेंगे इधर बोर्ड पे।
इसमें एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। इसके सामने की भुजा को कर्ड बोलेंगे, इंग्लिश में इसको हाइपोटेनस बोलेंगे, हाइपोटेनस। इसको बोलेंगे लंब, इसको परपेंडिकुलर बोलेंगे, इसको बोलेंगे आधार, इसको क्या बोलेंगे, बेस। तो नंबर 1, एरिया बराबर क्या होता है, एरिया बराबर होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, आधार गुणे लंब। ठीक है, 1/2 बेस इंटू हाइट। यहाँ पे एक थ्योरम लगती है जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। वैसे नंबर 2 में यहाँ से पेरीमीटर पूछा जाएगा तो तीनों भुजाओं का योगफल, तीनों भुजाओं का योगफल, तीनों भुजाओं का पेरीमीटर बराबर, जैसे मैंने इसको ए माना, इसको बी माना और इसको सी माना, ऐसे ए बी और सी, इस तरीके से। अब हमने इसको ए बी सी माना तो ये होगा ए प्लस के बी प्लस के सी, तीनों भुजाओं का योगफल। इसके लिए स्पेशल एक फॉर्मूला होता है आर बराबर, मतलब ए प्लस बी को जोड़ेंगे, ए प्लस बी को मतलब है आधार प्लस के लंब, आधार प्लस के लंब, इनको तो जोड़ देंगे और कर्ड को घटा देंगे और बटे में 2 कर देंगे। ये है इन रेडियस। स्मॉल आर से हमने अंतःवृत्त की त्रिज्याओं को दर्शाया है, स्मॉल आर से अंतःवृत्त की त्रिज्याओं को हमने दर्शाया है। कैपिटल आर बराबर, कैपिटल आर बराबर क्या होगा, यहाँ पर जो भी होगा वो कर्ड का आधा होगा, किसका आधा होगा, कर्ड का आधा होगा। ठीक है, ये तो हमने आपको ये बता दी कि स्मॉल आर इसका क्षेत्रफल। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम एक लगती है, क्या लगती है, पाइथागोरस थ्योरम। कुछ हमने टेम्पलेट्स बताई थी पाइथागोरस थ्योरम की, वो आपको याद होंगी। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगती है यहाँ पे, तो वो थ्योरम क्या होती है, कर्ड का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय तो ये होती है कर्ड का वर्ग बराबर आधार का वर्ग, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, लंब का वर्ग। जैसे ये ट्रायंगल अगर बना है, इधर देखेंगे ए बी और सी, इसको सी, इसको ए और इसको बी, देखेंगे इसको बी मानेंगे। यहाँ से समझेंगे कि अगर हमने इन रेडियस और सर्कम रेडियस आपको बताई दी, अगर यहाँ से सी डी इस पर क्या हो, लंब हो, कितने डिग्री का कोण बना रहा हो, 90 डिग्री, कैसा हो, इस पर लंब हो, तो यहाँ पर कुछ भुजाएं ऐसी दिखती हैं, जैसे हमने ज्योमेट्री में आपको पढ़ाने के लिए बोला है, तब भी आप इसमें जान लीजिए कि कभी कभी ऐसे पूछ देता है। जैसे उसने कहा कि बी सी बताओ, यहाँ लंब होगा तो जरूरी नहीं कि इसको आधा आधा करे। हाँ, अगर ये सरकम सेंटर की रेडियस है तो आधा आधा करेगी, अगर ये 10 है तो 5-5 करेगी, लंब है तो जरूरी नहीं है आधा आधा करेगी। तो हमें सबसे पहले यहाँ से पॉइंट एक बनाना है कि हमें सी डी चाहिए, क्या चाहिए, सी डी। तो इन दोनों का गुणनफल ए इंटू बी और बटे क्या हो जाएगा, सी, मतलब आधार इंटू ऊंचाई और बटे में क्या होगा, कर्ड। अब जैसे हमें ये वाली साइड निकालनी है, ऐसे हमने इसको डी माना तो हमें निकालना ए डी। अब ए डी निकालना है तो इसके सामने की क्या, तो इसको लिखेंगे बी स्क्वायर और अपॉन क्या होगा, सी, क्या लिखेंगे, अपॉन सी। नंबर 2 पॉइंट। नंबर 3 पॉइंट में देखेंगे, हमें अगर ये वाली साइड निकालनी है तो हमें निकालनी है सी बी, और सी बी निकालनी है तो ये होगा ए स्क्वायर बटे कितना, सी, तो ए स्क्वायर बटे सी होगा। बोलो बात समझ आई, क्लियर। ये हमने राइट एंगल ट्रायंगल में बताई। प्रॉपर्टी आपको हमने लिखा दी, सो आप याद कर लेना। पीछे वाली वीडियो अगर प्रॉपर्टी आप किसी को यहाँ पे चाहिए है तो पीछे की हमारी सारी वीडियो देखें, उसमें प्रॉपर्टी भी हमने आपको बताई है, जिससे कि कोई भी क्वेश्चन आपका कहीं का भी नहीं छूटेगा। बोलो क्या इतना समझ आया, इतना ट्रायंगल में आपको किसी भी कीमत पे पता होना चाहिए।
तब आप एरिया के क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। और जितना मैंने थ्योरी में पढ़ाया वो तो आपको पता ही होना चाहिए, और अगर उसमें से कोई कंजूसी होती है तो ये तो पता ही होना चाहिए। देखेंगे आगे। अब हमने ये ट्रायंगल के रिवीजन करा दिया। क्वाड्रिलेटरल में देखेंगे सबसे पहले, जैसे सबसे पहले स्क्वायर, वर्ग, स्क्वायर, देखो ए बी सी और डी। नंबर 1, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। चारों भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर। चारों भुजाएं बराबर होती हैं। और जब चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो समझना कि यहाँ पे चारों भुजाएं बराबर हैं। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और ये इसके बराबर, ये इसके मतलब बराबर है। तो इसको ए मानेंगे, इसको ए, इसको ए, और इसको ए मानेंगे। तो चारों भुजाएं बराबर होती हैं, हम एक ऐसी फिगर को कहेंगे। और प्रत्येक कोण कितने का होता है? 90 डिग्री का। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। और कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल चाहे आप ले लें जो 4 भुजाओं से घिरा है, चतुर्भुज, उसको चतुर्भुज बोलेंगे। तो चतुर्भुज बोलेंगे तो चतुर्भुज के लिए 2 पॉइंट हम बता रहे हैं आपको। ऐसे ये वाला चतुर्भुज है, मान लो इस तरीके से, यहाँ पर ए बी सी और डी, यहाँ पे थीटा कोण है। तो अगर चतुर्भुज का कभी एरिया निकालना है तो आप लिखेंगे ए बी इंटू ए डी, और इंटू क्या लिखेंगे? साइन थीटा। और या किसी भी चतुर्भुज का बेस दिया जाए तो हम लिखेंगे आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। अच्छा मुझे ये बताओ कि आधार इंटू ऊंचाई, इसमें 1/2 नहीं लगता है, त्रिभुज में 1/2 लगता है। ये किसी भी क्वाड्रिलेटरल के लिए, किसी भी चतुर्भुज के लिए ये आप लगा सकते हो दोनों फॉर्मूले। ऐसे ही हमने किसी के लिए उसमें भी बताए। तो आप यहाँ पे देखेंगे प्रत्येक एंगल कितने डिग्री का होना, और क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल कितने डिग्री के होते हैं? अंदर वाले तो वो होते हैं 360, और त्रिभुज के कितने के होते हैं? 180 अंश के होते हैं। यहाँ पे समझेंगे तो ये कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये कितने डिग्री का? 90 का। और यहाँ पर भी 90 का। तो इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। चारों भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। तो इसका एरिया बराबर चाहिए हमें, एरिया। तो इसका एरिया बराबर हमें चाहिए तो कितना होता है? भुजा स्क्वायर, यानी साइड स्क्वायर। अथवा ये होता है इसका डायगोनल, क्या होता है? विकर्ण। ये विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। जैसे मैंने इसको D1 मान लिया और इसको मान लिया क्या? D2। तो यहीं पर पॉइंट आपको समझा रहे हैं कि D1 भी बराबर होगा किसके के? D2 के। और D1 लंब होता है काहे पे? D2 पे। और जहाँ पे ये काटते हैं वहाँ से एक दूसरे को कैसा करते हैं? आधा आधा। जहाँ पे ये काटते हैं वहाँ से एक दूसरे को आधा आधा करते हैं। जैसे अगर ये पूरा का पूरा कितने का है? 10 का है, तो इधर कितने का होगा? इधर आधा होगा, इधर भी आधा होगा। देखेंगे नंबर 2, इसका परिमाप। परिमाप बराबर कितना होता है? चारों भुजाओं का योगफल 4a। अच्छा डायगोनल D बराबर बराबर है तो इसको D मान लेंगे। D बराबर होता है √2a। और इसका एक और फॉर्मूला बन जाता है विकर्ण स्क्वायर अपॉन 2। क्या बन जाएगा? विकर्ण स्क्वायर अपॉन 2 एरिया का। ये तो इसके एरिया के फॉर्मूले हैं। जैसे इसी पे संबंधित देखेंगे तो अगर इसके अंदर नंबर 4 पॉइंट में देखेंगे कि अगर इस वाले के अंदर एक सर्किल बनाया गया, उस सर्किल की आर क्या होगी? इस वाले सर्किल की आर क्या होगी? तो ये होगी a/2। अगर ये वाला सर्किल बनाया गया तो इसकी कैपिटल आर क्या होगी? कैपिटल आर इसकी क्या होगी? ये होगी विकर्ण स्क्वायर अपॉन 2। विकर्ण स्क्वायर अपॉन 2, विकर्ण स्क्वायर अपॉन 2 इसका ये होगा। ठीक है। इस पे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि इसमें ये वाली पत्ती का एरिया, पत्ती का एरिया इस वाली का बताया है मैंने, तो इसका क्या होता है? इसका एरिया होगा
4/7 a² क्या होगा? 4/7 a² होगा। देखो यही तो होगा। अगर मैं इसको हाफ ले लूँ, इसको भी हाफ ले लूँ, तो ये समझना है ये क्या होगा, ये आधा इधर से आधा इधर से, तो ये होगा ए, ये तो ए रहेगी, तो πa²। 90 डिग्री ऐसे कितने हैं? 2, इसमें से a² घटा देंगे तो कितना होगा? पाई 22/7 a² और y2 और -k²। यहाँ से इसको काट देंगे तो इसका इसको सॉल्व करेंगे तो यही तो आएगा। ये वाली बात हमने आपको बताई थी। अगर इसमें 4 पत्ती बने, 4 पत्ती बने, तब भी आपको यही लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये कुछ बेसिक सा। अब रास्ता अंदर बने या बाहर बने ये देखो, इतना तो पता होना चाहिए। अगर अंदर रास्ता बन रहा है तो अंदर वाले रास्ते का क्या होगा? अब मान लो x मीटर चौड़ा बन रहा है, ये a है पूरा, तो a है, तो इस रास्ते का एरिया चाहिए, तो ये तो एक क्या बन गया? रेक्टेंगुलर। ठीक है, आयत बन गया तो ax होगा। अगर मैंने ये x मीटर चौड़ा अंदर की तरफ बनाया, तो अंदर की तरफ बनाया तो इसके लिए भी हमने आपको फॉर्मूला ऑलरेडी करा दिया। ठीक है, तो ये बेसिक से कुछ क्वेश्चन फॉर्मूले थे, इनको तो पता होना चाहिए। आगे देखेंगे रेक्टेंगल में, आयत में, आयत इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर तथा समांतर होती हैं, एल बी, तो ये भी बी होगा, ये भी एल, तो बराबर होती है। प्रत्येक एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। इसके विकर्ण दोनों कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। इसके विकर्ण कैसे होते हैं? बराबर, ये भी इसके बराबर। और जहाँ पे काटते हैं, जहाँ पे ये काटते हैं वहाँ से विकर्णों को समद्विभाजित तो करते हैं, लेकिन ये 90 डिग्री पे नहीं काटते हैं। ये कहाँ पे नहीं काटते? ये 90 डिग्री पे नहीं काटते, उसका 90 डिग्री पे काटते हैं। स्क्वायर के कितने डिग्री पे काटते हैं? 90 डिग्री पे काटते हैं। अब इसका एरिया बराबर क्या होगा? एरिया बराबर होगा लंबाई इंटू चौड़ाई। परिमाप बराबर क्या होगा? परिमाप बराबर होगा 2 लंबाई धन चौड़ाई। विकर्ण बराबर क्या होगा? डायगोनल बराबर क्या होगा? विकर्ण। विकर्ण बराबर होगा √L² प्लस के b², √L² प्लस के b²। ये कुछ बेसिक से इसके भी पता होने चाहिए, ये कुछ बेसिक से इसके भी पता होने चाहिए। जब इसके अंदर यहाँ पे ये वाला पॉइंट समझेंगे, जब इसके अंदर ये सर्किल बनेगा, इसकी आर निकालेंगे स्मॉल आर, तो ये काई की चौड़ाई की आधी होगी। अगर ये वाला हम कैपिटल आर निकालेंगे, तो कैपिटल आर निकालेंगे तो ये विकर्ण की आधी होगी, ये काई की डायगोनल की आधी होगी। ये कुछ इसमें पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपको आंख बंद करके ये सारी चीज़ें जितनी हम आज करा रहे हैं ये तो किसी भी कीमत पे पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर नहीं पता है आपको तो उसमें कोशिश करेंगे, उसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे। वो सारी की सारी चीज़ें आप बार बार कॉपी पे करेंगे, आपको नहीं आती है तो एक बार सीखेंगे, फिर बार बार खुद करेंगे, उससे फिर के आप सीख जाएंगे। ठीक है, आगे देखेंगे। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज देखो समझ लेंगे। ए बी सी और डी। समांतर चतुर्भुज होता क्या है कि वर्ग को
सॉरी आयत को उधर देखेंगे, इस आयत को हम इस तरीके से दबा दें, इस तरीके से दबा देंगे तो फिर ये इस तरीके का फिगर बन जाएगा। इसको ही हम क्या कहते हैं, समांतर चतुर्भुज कहते हैं। और समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर तथा समांतर होती है। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ तो ए बी समांतर कैसी है, सी डी है, और मैं यहाँ पे लिखूँ तो ए डी समांतर कैसी है, बी सी है। ये समांतर होती है, बराबर भी होती है। तो ए बी बराबर काहे के है, ए बी बराबर काहे के है, सी डी के, और ए बी बराबर सी डी के है, और ए डी बराबर काहे के है, बी सी के है। मतलब ये भुजा इसके बराबर होगी और ये वाली भुजा इसके बराबर होगी। अब इसका प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का नहीं होता है, इसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का नहीं होता है, 90 का नहीं होता है। इसके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। एंगल ए बराबर एंगल सी और एंगल डी बराबर एंगल बी, ये बराबर होते हैं। किन्हीं दो कोणों का योगफल, मतलब किन्हीं दो एडजेसेंट कोणों का योगफल, मतलब किन्हीं दो आसन्न कोणों का योगफल ऑलवेज 180 अंश होता है। 180 अंश मतलब हम किसी को जुड़े हुए, दो आपस में जुड़े हुए, यानी उसको छोड़ना नहीं। अगर मैं इसको इसके साथ जोड़ूंगा तो भी 180 अंश, अगर मैं इसको इसके साथ जोड़ूंगा तो भी 180 अंश, इसको इसके साथ जोड़ूंगा तो भी 180 अंश, और इसको इसके साथ जोड़ूंगा तब भी 180 अंश होगा। तो इसका जो एरिया होता है यहाँ पर, इसका जो एरिया होगा वो एरिया इसका होता है, इधर देखेंगे, एरिया बराबर होता है बेस इंटू हाइट। क्या होगा, बेस इंटू हाइट। अब यहां पे समझेंगे एक दो पॉइंट, ये बेस इंटू हाइट समझेंगे। ये एक समांतर चतुर्भुज है। अगर हमने एक डायगोनल ये खींच दिया, ये डायगोनल एक खींच दिया, तो ये दो भागों में बट जाएगा और वो भी कैसा होगा, बराबर। तो कभी कभी क्या होता है कि ये वाली साइड भी दे देता है, ये वाली साइड भी दे देता है, एक विकट दे देता है। तो ये हमें क्या मिलेगा, ये हमें एक त्रिभुज मिल जाएगा। और वो भी कौन सा त्रिभुज मिलेगा, यहाँ पर स्केलन ट्रायंगल मिलेगा, मतलब विषमबाहु त्रिभुज। और उस विषमबाहु त्रिभुज का एरिया निकालेंगे और उसका डबल कर देंगे, और विषमबाहु त्रिभुज का एरिया कहाँ से निकलेगा, जो हमने आपकी प्रॉपर्टी लिखाई है उससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, एक देखेंगे अगला पॉइंट। अगला पॉइंट ये है कि अगर ये समांतर चतुर्भुज है, अगर ये समांतर चतुर्भुज है ए बी सी और डी, अगर ये समांतर चतुर्भुज है, जैसे ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो इसी बेस पर अगर कोई ट्रायंगल बनता है, यहाँ पर त्रिभुज बनता है, एक ही बेस पर कोई त्रिभुज बनता है, यहाँ पर कितने भी त्रिभुज बना दो, क्या बेस कैसा होना चाहिए, बेस एक ही होना चाहिए। जैसे एक ही बेस होना चाहिए, तो इस त्रिभुज का जो एरिया होगा वो पूरे का कैसा होगा, पूरे का आधा होगा। इन त्रिभुज का एरिया जो होगा वो पूरे का कैसा होगा, आधा होगा। एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये हमने आपको समझाने का प्रयास किया, और हम ऑलरेडी आपको बता चुके। ये चीज़ें आपको वो बता रहे हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो आपके पास होनी ही चाहिए। देखो, एक यहाँ से अगर ये कहता है कि ये ए बी और सी डी, ए बी सी डी, अब यहाँ पे समझना, ये भुजा इसके समांतर, ये इसके समांतर, ये क्या दे रहा है, ये H1 दे रहा है, और ये क्या दे रहा है, और ये क्या दे रहा है, ये H2 दे रहा है। तो यहाँ पर जो एरिया होगा वो ए बी इंटू H1 और बी सी इंटू H2, और इस पर बेस्ड हमने बेसिक से क्वेश्चन भी कराए हैं, यहाँ पे समझेंगे। इस पर बेस्ड हमने क्वेश्चन कराए, ये इसका
सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन परीक्षा में बनता है, यहाँ से क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बनता है। और इस पर क्वेश्चन जो बनते हैं बिल्कुल सिंपल से आते हैं, चाहे अभी के उठा के देख लीजिए रिसेंट के, चाहे पिछले और उठा के देख लीजिए। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन बनता है वो बिल्कुल सिंपल सा होता है। जैसे समझेंगे आगे, रोम्बस, समचतुर्भुज, ये वर्ग से बनता है और वर्ग को अगर दबा दिया जाए तो ये क्या हो जाता है, रोम्बस। इसकी साइड ए, इसकी साइड ए, इसकी साइड ए, इसकी साइड ए, ये ए और बी और सी और डी, ये ए बी सी डी एक क्या है, समचतुर्भुज है। तो यहाँ पे समझ लेंगे समचतुर्भुज होता क्या है कि इसका ये होता है D1 और ये क्या होता है D2। तो जो इसका एरिया होता है वो एरिया होता है 1/2 D1 इंटू D2, 1/2 D1 इंटू D2। ये जहाँ पर काटते हैं इसको एक दूसरे को आधा आधा करते हैं, ये वाली बात समझ लेंगे। ये इसको आधा करेगा, ये इसको आधा करेगा, ये इसको आधा करेगा, ये इसको आधा करेगा। और जहाँ पे ये बाइसेक्ट करते हैं वहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनाते हैं, 90 डिग्री का। ये एक दूसरे को 90 अंश पर काटते हैं, एक दूसरे को 90 अंश पर काटते हैं। इसका एरिया क्या होगा, 1/2 D1 इंटू D2। पेरीमीटर क्या होगा, परिमाप क्या होगा, परिमाप होगा 4a, परिमाप क्या होगा 4a। एक विकर्ण इसको दो भागों में बराबर बांटता है, ये कितने भाग हो जाएंगे, 4, तो चारों को बराबर बराबर बांटेगा। अब यहाँ से भी बेसिक सा क्वेश्चन बनता है, कभी परिमाप देके विकर्ण पूछता है, कभी विकर्ण देके एरिया पूछता है, कभी एक विकर्ण दे देता है, एक भुजा दे देता है। हमने ऐसे भी क्वेश्चन आपको कराए, बिल्कुल आपको इतना पता होना चाहिए। आगे देखेंगे ट्रेपेजियम, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, इसकी दो भुजा है, ये ए बी सी और डी, ए बी सी और डी। ये क्या है, ए है, इसको क्या मानेंगे, बी मानेंगे। ये डायगोनल जो है ये D1 है और ये क्या है D2 है। तो जो इसका एरिया होगा, यहाँ से जैसे मैंने इन दोनों भुजाओं के बीच की दूरी मान ली, तो इसका जो एरिया होगा, एरिया बराबर 1/2, दोनों भुजाओं को जोड़ देंगे और इंटू क्या है इनके बीच की दूरी, ऊंचाई, 1/2 D1 इंटू D2। एक इन अगर इसको ए, इसको सी और इसको डी मान लिया, तो इन सब भुजाओं का D1 D2, ठीक है, ए बी सी डी का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, वो होता है C स्क्वायर, ओ सॉरी D1 स्क्वायर प्लस के D2 स्क्वायर बराबर C स्क्वायर प्लस के D स्क्वायर और प्लस के 2AB, 2AB। ये वाला आपको पता होना चाहिए, ये वाला भी आपको पता होना चाहिए। इसमें एक और पॉइंट होता है, जैसे ये समलंब चतुर्भुज है, ये समलंब चतुर्भुज है, अगर ये भुजा इसके बराबर है, जैसे ये C है और ये C है, ये A है और ये B है, तो ऐसे को बोलेंगे आइसोसेलेस, यानी समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। क्या बोलेंगे इसको, समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। अगर ऐसा कहीं ट्रायंगल वो ट्रेपेजियम दिया गया, A B C और D, A और B मान लिया और यहाँ पर कोई मिड पॉइंट E है और ये क्या है F है, तो EF की लंबाई अगर कभी पूछता है तो ये होता है 1/2, दोनों भुजाओं को जोड़ देंगे, दोनों भुजाओं को कौन सी, समांतर वाली जोड़ देंगे, और ये कैसी है, समांतर नहीं है। एक पॉइंट और पूछता है कि अगर ये पॉइंट नंबर यहाँ से एक, अगर ये D1 दे दिया
और ये D2 दे दिया, और ये वाली भुजा हमने डायरेक्ट इस तरीके से ड्रॉ कर दी। तो यहाँ से EF, अगर इसको E अगले पॉइंट में इसको F माने, तो ये EF बराबर क्या होगा, EF बराबर होगा 1/2 A माइनस के B, 1/2 A माइनस के B, मतलब इस वाली समांतर भुजा से इसको घटा देंगे। ये सारी की सारी इतनी क्वाड्रिलेटरल में पता होनी चाहिए 2D। अब उसमें हमने एक और ये क्वाड्रिलेटरल पढ़ा दिया। इसके बाद हमने आपको सर्किल के बारे में बताया था। सर्किल देखेंगे, सर्किल वृत्त क्या होगा, वृत्त। ये वृत्त है और ये इसकी क्या है, R, तो इसका एरिया बराबर क्या होगा, πr²। पेरीमीटर क्या होगा, 2πr, क्या होगा 2πr। और ये वाला क्या है, ये पूरा का पूरा क्या है, डायगोनल यहाँ तक। D बराबर क्या होगा 2r, D बराबर क्या होगा 2r। ये बेसिक से ये फॉर्मूले है, ये बेसिक से दो तीन फॉर्मूले। अब यहाँ से नंबर एक एक करके हम पढ़ते रहे। प्रॉपर्टी अगर पढ़नी है तो प्रॉपर्टी तो हमने आपको लिखा ही है, केवल हम फॉर्मूले रिवीजन करा रहे हैं। प्रॉपर्टी अपने आप को बताइए तो आप वहाँ से देख के खुद रिवीजन करेंगे, ठीक है। देखेंगे, अब हमने देखो अर्धवृत्त लिया, अर्धवृत्त, तो ये R है, तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया बराबर होगा πr²/2। और पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर होगा 2r, और ये कितना होगा, ये होगा πr। तो 2r प्लस के πr, या πr प्लस के 2r। यहाँ पर भी हमने एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी लिखवाई थी। इसके बाद हमने आपको बताया था सेक्टर के बारे में। ये सेमी सर्कल हो गया, क्या हो गया, सेमी सर्कल, अर्धवृत्त। अब यहाँ पे हमें पढ़ाना है आपको सेक्टर। सेक्टर, अब जैसे ये वाला वृत्त है, इसका ये वाला सेक्टर चाहिए, इधर देखेंगे यहाँ थीटा, तो इसका जो एरिया होता है वो एरिया बराबर क्या होगा, एरिया बराबर हमने आपको बताया था πr² θ/360, ठीक है। इसकी ये वाला चाप कितना होगा, ये वाला चाप कितना होगा, ये चाप बराबर होता है 2πr θ/360, ये चाप हो गया, ठीक है। अगर इसका इस वाले सेक्टर का पूरा का परिमाप निकालें तो परिमाप बराबर होता है, परिमाप बराबर चाप प्लस के 2r, चाप प्लस के 2r, ये हमने आपको बताया था, ठीक है। आगे देखेंगे, हमने कहा था कि तीन वृत्त एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करते हैं तो उनके द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, इसका तो हमने आपको क्षेत्रफल निकाल के भी बताया था। तो क्या होता है, √3 माइनस के π/2 इंटू कितना होगा, r², √3 माइनस के π/2 इंटू r²। ये हमने आपको बताया। पेरीमीटर हमने बताया था कितना होता है, πr, कितना बताया था मैंने, इसका पेरीमीटर कितना होता है, πr। ऐसे ही चार वृत्त का बताया था, ऐसे ही चार वृत्त का बताया था, लेकिन इस तीन का ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ये भी बताया था कि इसके अंदर क्या बनेगा। ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट पढ़ाए हैं, लेकिन हम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उनको ही हम रिवीजन करा रहे हैं, ठीक है। ऐसे दो वृत्त एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करते हैं तो उनको एक रबड़ बैंड के द्वारा बांधा जाता है, रबड़ बैंड। तो उस रबड़ बैंड की लेंथ बराबर, लंबाई बराबर, तो लंबाई बराबर हमने बताई थी 4r प्लस के 2πr। और तीन को बांधा जाता है, तीन को, जब तीन को एक रबड़ बैंड के द्वारा बांधा जाता है समान त्रिज्या के, तो समान त्रिज्या के जब तीन को बांधा जाता है तो कितना होता है, 6r प्लस के 2πr, 6r प्लस के 2πr। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपकी रिकॉल हुई होंगी। अब हम इस पर बेस्ड 50 to 60 क्वेश्चन, 50 to 60 क्वेश्चन कराएंगे, तो इससे सारी की सारी थ्योरी आपकी रिवाइज हो जाएगी। जो आप नोट्स बना रहे हैं उसको प्रॉपर रिवाइज करिएगा,
इस 2D को पढ़ाने के बाद हम आपको इसमें फिर आपको 3D पढ़ाएंगे। और 3D में क्या पढ़ाएंगे, 3D का एक फिगर पढ़ाएंगे तो उस पर बेस्ड सारे क्वेश्चन कराएंगे, फिर दूसरा फिगर सारे बेस्ड क्वेश्चन, तीसरा फिगर सारे बेस्ड क्वेश्चन, बाद में इसी तरीके से 50 to 60 हम इसके भी आपको क्वेश्चन करा देंगे। उसके बाद में हम पढ़ाएंगे पॉलीगॉन यानी बहुभुज। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास से हमारी थोड़ी सी हिंट से आप पूरा का पूरा रिवीजन करेंगे जो हमने बनवाया है। जो हमारी क्लास को इसको देख रहा है या जो पहली बार इस क्लास को देखेगा तो वो उससे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप सारी की सारी पहले वाले वीडियो देखिएगा, तो आपको मेंसुरेशन A to Z आपको समझ आ जाएगा। और आपको इतना फौरी तौर से जितना मैंने आज क्लास में बताया है इतना तो आपको फौरी तौर से पूरी जानकारी इतने की तो होनी चाहिए। इसके अलावा बड़े बड़े पॉइंट हैं जो हमने आपको प्रूफ भी करवाए हैं, आपको हमने लर्न भी करवाए हैं। वो कभी कभी रेयर केस में कभी जब पेपर को थोड़ा सा टाइट बनाया जाता है तब पूछ लिए जाते हैं। लेकिन सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है। अब हम गधों की तरीके से मतलब हार्ड क्वेश्चन निकाल के करते रहे, परीक्षा में सिंपल क्वेश्चन आने लगे। तो बस इस चीज़ को देखना है कि हमें पढ़ना क्या है, इतनी हार्ड मेहनत नहीं करनी है कि जो हम टफ क्वेश्चन लगाते रहें और सिंपल वाली सारी चीज़ें हमारी गायब हो जाए। इसलिए आपको सिंपल सबसे पहले बेसिक के बाद आपको फॉर्मूले ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। और अगर आपको ये सारी चीज़ें याद हैं और प्रॉपर्टी हमारी याद है तो कल हम आपको या नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्वेश्चन देखो किस अप्रोच से लगता है। हमें सारी जानकारी है, फिर हम आपको उसमें अप्रोच बताएंगे कि किस अप्रोच से लगता है। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से आप सारी की सारी चीज़ पीछे की रिवीजन कर लेंगे। जितना हमने आपको पढ़ाया है सारी की सारी 2D में जितना हमने आपको कराया सारा रिवीजन कर लेंगे। फिर हम आगे 50 to 60 क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद में हम पढ़ेंगे 3D। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।